तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पे नर्सिंग के बारे में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो उसी को लेकर अभी एग्जाम को लेकर बहुत सारे एग्जाम में आदमी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, किस तरह एग्जाम देना है। हमें एग्जाम के बारे में समझ में नहीं आता है कि कॉपी किस तरह। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें एग्जाम में सब चीज़ आता है, वो सब चीज़ पढ़ लिख कर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कॉपी मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं कि किस तरह लिखना है, कोई शेड्यूल नहीं बना पाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ टिप्स फॉर नर्सिंग एनुअल एग्जाम। देखिए, ये जो आपको टिप्स है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर इस चीज़ को आप फॉलो कर लीजिएगा ना, तो अगर आप पढ़े लिखे हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर जरा मिस भी है आपका तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इस टिप्स को फॉलो कर आप अच्छा खासा मार्क्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है आपका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि सीट मैनेजमेंट। देखिए, सीट मैनेजमेंट में क्या होता है ना, हम लोग को जो पेपर पहले आपको मिलता है, देखिए क्वेश्चन मिलने से पहले आपको सीट मिल जाता है। तो पहले जैसे ही सीट मिले आपको उसको चेकअप कर लेना है कि कहीं से फटा कटा तो नहीं है, टोटल प्रॉपर कितने पेज हैं ये सब काउंट कर लेना। देखिए, यूनिवर्सिटी पे, स्टेट पे, एग्जाम्स पे डिपेंड करता है, सारा का अलग अलग होता है। किसी में 32 पेज होगा, किसी में 45 पेज होते हैं, किसी में 40 पेज होते हैं। वो आपके यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है और कॉलेज पे डिपेंड करता है, कहाँ एग्जाम हो रहा है उस पर डिपेंड करता है कितना सारा सीट मिलने वाला है। तो उसके थ्रू आपको काउंट कर लेना है कि कितना सारा पेज हमको मिला है और कहीं से कटा फटा भी नहीं है, वो सब टोटल आपको दिख लेना है। उसके बाद सीट मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, देखिए इस तरह, इस टाइप का आपका सीट रहेगा तो उसमें आपको लाइनिंग कर लेना है। इतना लाइनिंग इधर खींच लेना है, इतना लाइनिंग इधर। इसमें जो प्रॉपर रहेगा इस जगह पर ही आपको आंसर करना है। इधर भी साइड में छोड़ना है, इधर भी साइड में स्पेस छोड़ देना, ताकि हमारा जो कॉपी वो थोड़ा सा दिखने में अच्छा हो और साफ साफ हो, ताकि मार्क्स हमको प्रॉपर मिले। आप देखिए, ये स्पेस छोड़ने का मतलब ही होता है, देखिए इस साइड में है जो आप क्वेश्चन मार्क करेंगे, कितना नंबर क्वेश्चन हम कर रहे हैं, वो करने के लिए ये स्पेस छोड़ा जाता है। और ये स्पेस जो होता है वहाँ पे आपकी जो टीचर कॉपी जांच करते हैं, जो कॉपी चेक करेंगे, वो यहाँ मार्क्स देते हैं। जो आप यहाँ पे लिखे हो उस पर मार्क्स देते हैं, तो यहाँ पे वो मार्क्स देने का स्पेस होता है। तो ये स्पेस छोड़ने का वर्क भी होता है और इससे आपको फायदा भी होता है कि हमारा कॉपी भी शेड्यूल टाइप से बन जाता है और अच्छा दिखता है। तो कॉपी मैनेजमेंट में हमको इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है। और नेक्स्ट हम देखते हैं रीड क्वेश्चन प्रॉपरली। देखिए, क्वेश्चन को हमको प्रॉपरली रीड करना, टोटल पढ़ना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके अनुसार हमको आंसर देना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ कुछ और रहा है और जवाब हमको कुछ और दे देना है। शेड्यूल टाइप से हमें देख कर कि क्या पूछ रहा है, डिफाइंड करने बोल रहा है तो हमको सिर्फ डिफाइंड करना है, ना कि उसका पूरा हिस्ट्री लिख देना है। डिफाइंड बोलेगा, मार्क्स पे क्वेश्चन देख कर हमें ये समझना है कि क्वेश्चन कितना मार्क्स का है और क्या पूछ रहा है। अगर डिफाइंड करने बोल रहा है तो वो 2 मार्क्स का होगा या 4 मार्क्स का होगा, तो उसमें हमको ज़्यादा लाइन अप नहीं करना है। और यही अगर वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो वो भी आपको ध्यान रखना। किसी किसी क्वेश्चन में आप देखिएगा लिखा हुआ आता है एनी 3, क्वेश्चन रहेगा 5 लेकिन दिया हुआ रहेगा एनी 3। तो हमें उसमें क्या करना है, हमें एनी 3 को ही करना। तो क्वेश्चन को हमको पहले प्रॉपर पढ़ लेना है। नेक्स्ट देखिए, वही मार्क्स मैनेजमेंट। मार्क्स मैनेजमेंट हमको वही करना है कि जैसे जो नंबर, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उससे हमको कम लिखना है। ऐसा नहीं कि 40 पेज है हमारे पास, मानिए हमारा कॉपी में 40 पेज है, तो लिखने के टाइम हम क्या करते हैं, 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग 5-6 नंबर, मतलब 5-6 पेज में लिख देते हैं या 4 पेज में लिख देते हैं। वो गलत हो जाएगा, आपको वहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। जितनी मार्क्स की क्वेश्चन रहेगी उस टाइप से आपको लिखना है। 2 नंबर की क्वेश्चन है तो उसमें 2 लाइन या 1.5 में आप कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर वो डायग्राम के थ्रू होगा, जैसे वही मानिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा, तो आपको 3 या 4 या 3.5 में आप उस क्वेश्चन को पेज में बांट सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ देख लेना है कि आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है। उसके बाद आपको काउंट कर लेना है कि आपके पास पेज कितने हैं। उसके बाद आपको काउंट करना है कितने नंबर की कौन सी है। उस तरह हमें शेड्यूल तैयार कर लेना है और हर एक क्वेश्चन पे कितने पेज हमको देना है, कितने पेज हमको रखना है, वो चीज़ काउंट कर लेना है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें हमको कितना पेज देना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें हमको कितना पेज में हमको उसे फिलअप करना है। तो वो सब चीज़ हमको यहाँ पर ध्यान देना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं टाइम मैनेजमेंट। देखिए, टाइम को मैनेज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको टाइम मैनेजमेंट होता है। इसमें क्या होता है ना कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप गए तो जैसे पहले से जो बताया हुआ आपको कि वो कॉपी सजा कर लिखना है पहला। ऐसा क्या हुआ कि जैसे पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो उसमें हम टाइम मैनेज नहीं कर पाए। एक ही क्वेश्चन को इतना अच्छे से बनाया, जैसे फ्लो चार्ट भी बना दिए, डायग्राम वगैरह भी बना दिए, बहुत अच्छा से उसको रिप्रेजेंट किए फर्स्ट क्वेश्चन को। लेकिन क्या हुआ, हमको क्वेश्चन 3 घंटा का मेरा एग्जाम है, 3 आवर का हमारा एग्जाम है और 1.5 घंटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में निकल गया और हमको 5 क्वेश्चन करना। तो बताइए, अब 1.5 घंटा में, फिर 1.5, 1.5 घंटा में हमको फिर और 4 क्वेश्चन करना, वो कैसे करेंगे, फिर तो हमारा छूट जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले आपको संभालना है। कॉपी भी सरियाना है अच्छा से, मतलब कॉपी भी मैनेजमेंट करना है और हमको टाइम भी मैनेजमेंट करते हुए चलना है। टाइम को देखते हुए हमारे जैसे हो गया, आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आपको कम समय देना है। 4 नंबर का क्वेश्चन उसमें थोड़ा ज़्यादा समय देना है। टोटल टाइम को आपको शेड्यूल बाय शेड्यूल बांट लेना है, किसमें हमको कितना टाइम देना है। नेक्स्ट देखते हैं अटेंशन टू क्वेश्चन पेपर पैटर्न। देखिए, क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होगा, देखिए इसमें क्या होता है ना, जैसे हमारा एग्जाम होता है तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी
एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी हमारा एक ही पेपर में करना होता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम हर एक यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है और कॉलेज पे डिपेंड करता है कि जैसे ये दोनों सब्जेक्ट का अलग अलग कॉपी मिलता है, अलग अलग कॉपी मिलेगा, अलग अलग पेजेस मिलेगा, लेकिन किसी किसी में होता है एक ही कॉपी में आपको शेड्यूल में मतलब बांट कर लिखना है। तो उसका भी मैनेजमेंट हमको, उसका भी अटेंशन देखते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉलो प्रीवियस सिंपल क्वेश्चन पेपर। देखिए इसमें क्या होता है ना कि इससे आपको क्या होता है कि आपको पैटर्न पता चल जाता है कि हमारा क्वेश्चन आने वाला कैसा है। तो पहले से भी माइंड मेकअप रहता है कि इस टाइप से क्वेश्चन आने वाला है। और अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे हैं, नहीं देखते हो, तो ये आपका भूल है। आप प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे बात ऐसे एग्जाम में होते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन सेम उठाकर वहां रख दिया जाता है। तो उस तरह इतना तो आप माइंड मेकअप कीजिए कि वो क्वेश्चन अगर सेम टू सेम नहीं आएगा, लेकिन आपको जो पैटर्न होता है वो डेफिनेटली आने वाला उसी पैटर्न में आता है, और नंबर शेड्यूल भी लगभग उसी तरह होता है। तो आपको इसमें प्रीवियस सिंपल पेपर को भी देख लेना है, उस क्वेश्चन को भी देखना है कि किस तरह का पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर क्वेश्चन इन सीरियल ऑर्डर। देखिए इसमें क्या है ना, हम लोग बहुत सारा करते हैं कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखें और क्वेश्चन नंबर 2 नहीं पता है तो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं लिख के क्वेश्चन नंबर 3 लिख देते हैं। ये बहुत गलत बात है। ऐसा करना है आपको कि क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग लिखें, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग यहाँ पे अटेम्प्ट कर दिए क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है आपको। स्पेस छोड़कर और क्वेश्चन नंबर 3 आता है तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमको अटेम्प्ट करना है। इससे क्या होता है ना कि एक शेड्यूल बना हुआ रहता है, एक प्रॉपर सीरियल ऑर्डर से हम अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो जो कॉपी जांचने वाले जो टीचर होते हैं उनको भी इस चीज़ का अच्छा लगता है कि नहीं, बच्चा को हर एक चीज़ पता है और शेड्यूल बाय शेड्यूल वो लाइन बाय लाइन अच्छा से लिख रहा है। तो इस चीज़ का हमें हमेशा बिल्कुल ख्याल रखना है। और एक बात आपको ख्याल रखना है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 का अगर फर्स्ट है तो आपको ए लिखकर, ऐसे ए लिखने के बाद ही आंसर करना है, ना कि सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 लिखकर आपको अटेम्प्ट कर देना। नहीं, ए बी अगर मान लीजिए किसी में होता है कि ए बी सी डी मतलब एफ तक दिया हुआ है लेकिन हमको अटेम्प्ट करना है 4 ही, तो वहां पे आप क्वेश्चन नंबर 1 का ए, और यहाँ मानिए कि हम बी हमको नहीं पता है तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पे सी हमको देना पड़ेगा। तो इस तरह का हमें जो मतलब सीरियल ऑर्डर जो रहेगा उसको हमें फॉलो करना है, तभी हमारा मार्क्स जो है वो टीचर हमें प्रॉपर दे पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, देखिए फॉलो चार्ट एंड डायग्राम। देखिए इस पर जो है ना बहुत अच्छा मार्क्स उठने वाला है। जैसे मानिए कि अब क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है उसके तो अगर अधिक मार्क्स किए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ डिफाइंड पूछेगा, सिर्फ डिफाइंड पूछ रहा है तो उसमें आपको डायग्राम वगैरह नहीं बना देना है। जितना मार्क्स की क्वेश्चन है उसके अनुसार आपको चलना है। अगर वो 2 मार्क्स का अगर वो यही क्वेश्चन डिफाइन करके उसमें एक्सप्लेन कर देगा तो उसमें आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन, तो उसमें डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। डायग्राम पे आपको अच्छा खासा मार्क्स मिलता है। या फिर चार्ट बना दीजिएगा, जैसे यहाँ पर चार्ट बना दीजिएगा इस तरह करके, यहाँ पर मेन नाम रहेगा, यहाँ पे इस तरह करके चार्ट भी आप बनाकर दिखा सकते हैं। इस तरह का जो कॉपी सज जाता है ना तो मार्क्स वहाँ पे अच्छा खासा मिलता है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना, आपको चार्ट बनाना है और डायग्राम बनाते हुए अपना कॉपी को तैयार करना है। डायग्राम में क्या है ना, डायग्राम अगर बना लेते हो और उसमें अगर मानिए कि नेमिंग नहीं कर पाते हैं, नाम टोटल आपको नहीं पता था, तो 1-2 भी नाम अगर डाल देते हो, डायग्राम बहुत अच्छा से बनाए हो, अगर रिप्रेजेंट कर देते हो कि आप बना क्या रहे हो, तो टीचर मार्क्स उस पर लगभग कुछ ना कुछ दे ही देते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग, स्टडी बिफोर एग्जाम। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एग्जाम में आज मत पढ़ना, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। कुछ नहीं होता। एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले तक आप पढ़ सकते हैं। माइंड को फ्री रखना ये बिल्कुल सही है। अब उसके चक्कर में आप बोलिए कि हम 2 दिन पहले ही से नहीं पढ़ेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। जिस दिन आपको एग्जाम हॉल में एंटर करना है उससे पहले भी अगर मूड फ्रेश है, आपका मन में ज़्यादा घबराहट नहीं है, तो आप पढ़ सकते हैं। एग्जाम के पहले भी आप थोड़ा मोड़ा पढ़ सकते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि एग्जाम के पहले हम पढ़ें और वही क्वेश्चन वहाँ पे आ गया, तो ये हमारा बेनिफिट ही है, उसको लॉस में मत लेकर चलिए। और दूसरों की बात मत सुनिए। आपका माइंड कितना कंसर्न है और कितना आप एक्टिव हैं एग्जाम को लेकर, उस पर आप डिपेंड करना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अंडरलाइन इंपॉर्टेंट टर्म। देखिए अंडरलाइन इंपॉर्टेंट टर्म में क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें होता है ना कि जैसे कोई भी क्वेश्चन आ गया आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, कोई भी ऑर्गन का नाम आ जाएगा, जैसे आपको आ जाएगा लीवर वगैरह आ गया, कोई भी उसको डिफाइन करने वाला आ गया, तो वहाँ आप जब लीवर लिखेंगे, उसमें आप लीवर जब लिखिएगा तो उसको अंडरलाइन करना है वहाँ पे। उसे हमको अंडरलाइन करके दिखाना है कि हाँ अभी लीवर का यहाँ डिफाइन करने वाले हैं, या किसी भी ऑर्गन का नाम दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग अंडरलाइन करके वहाँ पे हमको दिखाना है। या फिर आप उसके लिए ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। ब्लैक पेन को उससे डार्क करके आप दिखा सकते हैं कि हम इससे डिफाइन कर रहे हैं। तो इस चीज़ का भी हमें क्या करना है, अंडरलाइनिंग करना है इंपॉर्टेंट टर्म को, जो इंपॉर्टेंट है वहाँ पर, जैसे टर्म आ गया तो उसका टर्म लिखना है, उसके पार्ट्स वगैरह हम लिख रहे हैं तो उसमें हम डिफाइन कर सकते हैं। तो उसको हमें टोटल चीज़ यहाँ पर हमको इंपॉर्टेंट टर्म को लाइन अप करना है। मेक पटिशन आफ्टर
कंप्लीट ऑफ वन क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है कि जब हम पहला क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और वो हमारा कंप्लीट हो जाता है तो उसके नीचे ना एक लाइन आपको खींच देना है, एक लाइन अप करके और 2 लाइन छोड़ने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ताकि जो टीचर है उनको मतलब क्लियरली नजर आए कि हमारा बच्चा जो है वो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने वाला है। जब आप शेड्यूल बिगाड़ दीजिएगा, जैसे यहाँ लिखे यहीं क्वेश्चन नंबर 1 लिखे यहीं पर 2 लिख दिए, वो थोड़ा सा नहीं बोलते कि शेड्यूल गड़बड़ मतलब गिजमिज हो जाता है तो पता नहीं चलता। तो आपको यहाँ लाइन अप दिखाना है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जैसे ही कंप्लीट होगा एक लाइन खींच दीजिए, उसके बाद 2 लाइन छोड़ने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। देखिए ये मैं पहले बता चुका हूँ वही चीज़ है ये। देखिए इसमें क्या है ना, इसमें वही चीज़ है आपको कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ABCD इस टाइप का रहता है ना, तो इसको हम लोग ठीक से मतलब इसी को हम लोग डिफरेंट पार्ट से जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है उसको हम लोग अरेंज करके ठीक से उसका क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट वन हम लोग क्या देखते हैं, PTO ऑन ब्लैंक शीट। देखिए क्या होता है कि जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का ABCD ये 4 है ना, यहाँ पर ABCD है, तो अगर इसमें से क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमको पता है, क्वेश्चन नंबर 2 का भी पता है, क्वेश्चन नंबर 3 का नहीं पता है, तो इसके लिए जो हम स्पेस छोड़े हुए रहते हैं, और जैसे मानिए कि यहाँ पे ये सीट है और इसके लास्ट में यहाँ तक हमको आंसर किए हैं और ये इतना सारा ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो इसके बाद का जो पेपर है यहाँ पे PTO हमें यहाँ पर लिख देना है। इससे क्या होता है कि जो कॉपी जांच कर रहे हैं उन्हें ये चीज़ का समझ आ जाता है कि यहाँ पर बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं पता था मतलब, और बाकी पीछे लिखा हुआ है। ये तो क्या होता है ना कि अगर मतलब ये खाली छोड़ देंगे तो यहाँ पे टीचर को ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पे उसको लगता है कि क्वेश्चन यहीं तक किया है, तो इतना ही तक वो मार्क्स देकर वो छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ लिखने से होता है कि वो टर्न कर लेते हैं पेपर को और उसके आगे का क्वेश्चन को फिर वो चेकअप करते हैं और मार्क्स दे देते हैं। तो PTO आपको लिखना जरूरी है, जहाँ पे आप क्वेश्चन नहीं किए हो वहाँ पर ये चीज़ लिखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वन देखते हैं, नेवर गिव अप। देखिए कभी हार नहीं मानना है हम लोग को। जैसे मानने कि कोई भी क्वेश्चन आ गया और उसका जवाब हमको नहीं पता है, तो ऐसा नहीं कि तुरंत कॉपी हम लोग को दे देना है या क्या करना है। जैसा भी क्वेश्चन आए आपको अटेम्प्ट करना है एनी हाउ, और अगर हो सके तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही कुछ लिखिए। सिर्फ कॉपी को नहीं भरना है, सही जगह भरना है और सही शेड्यूल में भरना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें ज़्यादा भरना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम भरना है। मैं बार बार ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सब का ख्याल रखते हुए आज मैं आप लोग को टिप्स फॉर नर्सिंग एनुअल एग्जाम खत्म हो गया हमारा। एनी कन्फ्यूजन हो और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें आप इंस्टाग्राम से भी फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी हमें मिल सकते हैं। और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।